वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 5 चुनाव और प्रतिनिधित्व। ये कक्षा 11वीं राजनीति शास्त्र का टॉपिक है। इसके पहले 4 अध्याय हो चुके हैं। इस वीडियो को देखने से पहले वाटर वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर वास्तविक प्रश्नों के साथ। बहुविकल्प प्रश्न पहला है, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। पहला ऑप्शन है 4 वर्ष, सेकंड ऑप्शन 5 वर्ष, थर्ड ऑप्शन 6 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन 7 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 6 वर्ष। भारत में निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन है पंचायत चुनाव, दूसरा ऑप्शन है सरपंच चुनाव, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक चुनाव, चौथा ऑप्शन है विधानसभा चुनाव। तो भारत में निर्वाचन आयोग का कार्य जो नहीं है वो शिक्षक का चुनाव नहीं है। तीसरा है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। पहला ऑप्शन डॉक्टर नागेंद्र सिंह, दूसरा ऑप्शन सुकुमार सेन, तीसरा ऑप्शन टी स्वामीनाथन, चौथा ऑप्शन के सुंदरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सुकुमार सेन। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। तो इसका आंसर आएगा श्रीमती V.S. रमा देवी। पांचवा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन किसके वेतन के बराबर होता है। पहला आएगा राष्ट्रपति, दूसरा आएगा उपराष्ट्रपति, तीसरा आएगा प्रधानमंत्री एवं चौथा आएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। छठवा है, भारतीय संविधान के किस अध्याय में चुनाव प्रणाली का उल्लेख किया गया है। तो इस पहला है अध्याय 3, दूसरा है अध्याय 4, तीसरा है अध्याय 15 और चौथा है अध्याय 18। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अध्याय 15। निम्न में से कौन सी मतदान की एक प्रणाली नहीं है। पहला आएगा प्रत्यक्ष मतदान, दूसरा आएगा अप्रत्यक्ष मतदान, तीसरा आएगा सूची प्रणाली एवं चौथा आएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसके बाद आठवां है, निम्नांकित में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का गुण नहीं है। पहला राजनीतिक शिक्षा, दूसरा बुद्धिमान लोगों की चुनाव से दूरी, तीसरा मतदाता एवं प्रतिनिधि के बीच संपर्क, चौथा लोकतंत्र के अनुकूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बुद्धिमान लोगों की चुनाव से दूरी। नौवां है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का दोष है। पहला भ्रष्टाचार की आशंका, दूसरा जनसाधारण का प्रतिनिधि से संपर्क नहीं, तीसरा सार्वजनिक कार्यों में उदासीनता एवं चौथा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का अवगुण अथवा दोष है। पहला आएगा वर्गीय हितों को प्रोत्साहन, दूसरा आएगा विभिन्न राजनीतिक दलों एवं गुटों का उदय, तीसरा आएगा निर्वाचकों एवं प्रतिनिधियों में संपर्क नहीं एवं चौथा आएगा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी, मतलब सभी आएंगे। इसके बाद है रिक्त स्थान। आपके 50+ ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं जो आपके 5 नंबर पक्के करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। स्टार्ट करते हैं। पहला है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदोन्नति संसद द्वारा खालिस्तान प्रस्ताव पारित करते संभव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभियोग। इसके बाद है, दूसरा, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व खालिस्तान का है। तो आएगा निर्वाचन आयोग का। फिर तीसरा है, भारत में बहुसंसदीय निर्वाचन आयोग की स्थापना सर्वप्रथम खालिस्तान में की गई थी। तो इसका आएगा सन 1979 में की गई थी। चौथा है, जिन व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें खालिस्तान कहा जाता है, मतदाता कहा जाता है। पांचवा आएगा, प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को खालिस्तान कहते हैं, तो चुनाव अथवा निर्वाचन कहते हैं। छठवा आएगा, भारत में निर्वाचन की विधि जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली को अपनाया गया है, जिसे खालिस्तान भी कहते हैं, तो बहुलवादी व्यवस्था कहते हैं। इसके बाद है, सातवां, चुनाव में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करने का कार्य खालिस्तान आयोग करता है। तो इसका आयोग जो है वो परिसीमन आयोग करता है। आठवां, हैरिंगटन तथा काउंट अंडरएसी ने खालिस्तान का प्रबल समर्थन किया तो गुप्त मतदान का। नौवां, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रतिपादन खालिस्तान ने किया था, तो थॉमस हेयर ने किया था। 10वां, खालिस्तान मतदान प्रणाली में मतदाता सीधे ही अपने प्रत्याशियों को निर्वाचित करता है, तो प्रत्यक्ष। इसके बाद है अगला, सही जोड़ी मिलाइए। क और ख खंड है आपके पास। पहला है, भारत के चुनाव आयुक्त कौन है। तो वी आएगा सुनील अरोड़ा तथा अशोक लवासा। दूसरा है दिनेश गोस्वामी समिति। तीसरा आंसर आएगा इसका मई 1990 में। एकल संक्रमणी मत प्रणाली, इसका आंसर आएगा चौथा, मतलब छठवा आएगा नॉर्वे, डेनमार्क तथा स्वीडन। चौथा है वयस्क मताधिकार सिद्धांत का खंडन। दूसरा आंसर आएगा इसका सन हेनरी मेन, सिज्विक तथा लेकी। पांचवा है, निरक्षरों को मतदान का विरोध। पांचवा का पहला आएगा जे इस्मिल। छठवा है, चुनाव कोटा प्राप्त करना जरूरी। तो आएगा IB नंबर, मतलब एकल सदस्यीय मत प्रणाली।
इसके बाद है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है भारत में प्रथम आम चुनाव सामान्य निर्वाचन किस वर्ष में हुआ? तो इसका आंसर है 1952 में हुआ। जो चुनाव विधानमंडल के निश्चित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कराए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इसका उत्तर आएगा मध्यावधि चुनाव। तीसरा है चुनाव आयोग एक कैसी संस्था है? इसका उत्तर आएगा संवैधानिक संस्था। चौथा है भारत में चुनाव याचिका की सुनवाई कौन करता है? तो उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय करता है। पांचवा आएगा बेंथम तथा डेविड हेयर ने किस मताधिकार का समर्थन किया था? तो इसका उत्तर आएगा महिला। छठवा है किस निर्वाचक प्रणाली में मतदाता निर्वाचक मंडल को तथा निर्वाचक मंडल प्रतिनिधि को चुनता है? तो अप्रत्यक्ष। सातवां आएगा वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है, यह किस विद्वान का कथन है? उत्तर आएगा लॉस्की का। आठवां है भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा मुसलमानों को अपने अलग प्रतिनिधि चुनने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? तो उत्तर आएगा सन 1909 के अधिनियम द्वारा। नौवां है आदर्श निर्वाचन प्रणाली का एक प्रमुख तत्व लिखिए। तो गुप्त मतदान। इसके बाद है गुप्त मतदान प्रणाली कहाँ सफल हो सकती है? तो बड़े राज्यों में सफल हो सकती है। स्टार्ट करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 भारतीय चुनाव आयोग की किन्हीं दो समस्याओं को लिखिए। उत्तर पहला है दिन प्रतिदिन चुनाव आयोग का कार्य लगातार बढ़ता ही जा रहा है पर उसके लिए उसके पर्याप्त कर्मचारी की कमी है। तथा दूसरा चुनाव सुधारों हेतु चुनाव आयोग उनके प्रभावी कदम उठाना चाहता है लेकिन इस प्रयोजन हेतु उसे राजनीतिक दलों पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाता। प्रश्न संख्या 2 है अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने वाली प्रमुख प्रणालियाँ कौन सी हैं? उत्तर आनुपातिक प्रतिनिधित्व, संचित मत प्रणाली, सीमित मत प्रणाली, द्वितीय मत प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली तथा आरक्षित स्थान हेतु युक्त संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने वाली प्रणाली है। प्रश्न संख्या 3 है क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक प्रतिनिधित्व में कोई दो अंतर लिखिए। पहला जहाँ क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में प्रतिनिधित्व देने का अधिकार क्षेत्रीय होता है वहाँ कार्यात्मक प्रतिनिधित्व में व्यवसाय के आधार पर प्रतिनिधित्व होता है। दूसरा आएगा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में प्रतिनिधि अपने निर्वाचन के समस्त लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि कार्यात्मक प्रतिनिधित्व में प्रतिनिधि व्यवसाय के लोगों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है भारत में फास्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली अपनाने के दो कारण लिखिए। पहला हमारे देश में एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की अपेक्षाकृत फास्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली अधिक सरल है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या फर्स्ट भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ लिखिए। उत्तर भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ। भारतीय निर्वाचन निर्वाचन मतलब चुनाव आयोग के कार्य एवं शक्तियों को संक्षेप में निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। इसमें आएगा प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन आयोग अपनी अध्यक्षता में एक परिसीमन आयोग गठित करता है जो चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करने का कार्य करता है। दूसरा आएगा मतदाता सूचियाँ बनवाना। समय समय पर होने वाले चुनाव हेतु मतदाता सूचियों को संशोधित कराने अथवा उनका निर्माण कराने का उत्तरदायित्व भारतीय निर्वाचन आयोग का ही है। तीसरा आएगा चुनाव कार्यक्रम घोषित करना। देश में पहले होने वाले चुनाव का कार्यक्रम चुनाव आयोग द्वारा ही घोषित किया जाता है। चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन से लेकर उनके चुनाव परिणाम की घोषणा तक का विस्तृत कार्यक्रम चुनाव आयोग द्वारा तैयार किया जाता है तथा उसकी घोषणा भी उसी के द्वारा की जाती है। चौथा आएगा राजनीतिक दलों की मान्यता देना। चुनाव आयोग का कार्य राजनीतिक दलों को मान्यता देना भी है। वह दलों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता तथा चुनाव चिन्हों पर कोई विवाद होने पर उसका फैसला भी उसी के द्वारा किया जाता है। पांचवा आएगा विधायिका के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में परामर्श देना। भारतीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को सांसद तथा संबंधित राज्यों के राज्यपालों को विधायिका की अयोग्यता के विषय में परामर्श देने का भी अधिकार रखता है। उसके परामर्श के आधार पर विधायिका सदस्यों की कालावधि को कम अथवा समाप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2 निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों को संक्षेप में बताइए। पहला है निर्वाचन सूची नामावली बनाना। प्रत्येक चुनाव से पहले संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची बनाई जाती है। इसमें नए वयस्क मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं तथा निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चले गए और मृत्यु प्राप्त कर चुके मतदाताओं के नाम हटा दिए जाते हैं। इसके बाद दूसरा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। चुनावी प्रक्रिया के अगले चरण में नामांकन पत्र भरने एवं उनकी जांच करने, नाम वापस लेने, चुनाव की तिथि तथा मतगणना की तारीख घोषित की जाती है। इस प्रक्रिया को चुनाव की अधिसूचना जारी करना भी कहते हैं। तीसरा प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का आवंटन। नाम वापसी के पश्चात शेष बचे योग्य प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाता है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों के अभिकृत प्रत्याशियों को आरक्षित चुनाव चिन्ह तथा निर्दलीय स्वतंत्र को अन्य चुनाव चिन्हों में से कोई एक आवंटित चिन्ह किया जाता है।
चौथा आएगा चुनाव प्रसार। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी तय की गई समय सीमा तक विभिन्न माध्यमों द्वारा संबंधित क्षेत्र के मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में कराने हेतु चुनाव प्रचार करते हैं। इस दौरान वे लोक लुभावन नारे एवं चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करते हैं। 5 मतदान। इसमें आएगा निर्धारित तिथि पर समय सीमा के अंदर क्षेत्र में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। निर्वाचन के दौरान किसी क्षेत्र विशेष में हिंसा एवं उपद्रव होने की स्थिति में संबंधित क्षेत्र के मतदान को रद्द करके वहां फिर से वोट डालने की व्यवस्था की जाती है। छठवां आएगा चुनाव परिणाम। निर्धारित तिथि एवं समय पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतों की गिनती करके सर्वाधिक मत हासिल करने वाले प्रत्याशी को विजयी घोषित करके उसे तत्संबंधी प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। प्रश्न संख्या 3 है भारतीय निर्वाचन प्रणाली के गुण एवं विशेषताएं लिखिए। उत्तर है भारतीय निर्वाचन प्रणाली के गुण अथवा विशेषता। भारत की निर्वाचन प्रणाली के प्रमुख गुण अथवा विशेषताओं को संक्षेप में निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारतीय निर्वाचन प्रणाली का प्रमुख गुण है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देश में प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना भेदभाव को अपना वोट देने का अधिकार दिया गया है। दूसरा है गुप्त मतदान व्यवस्था। भारतीय मतदाता ने अपना मत किसके पक्ष में दिया है इसकी जानकारी किसी दूसरे को ना हो सके, इसलिए देश ने गुप्त मतदान प्रणाली की व्यवस्था को अपनाया। ऐसा करने से भारतीय मतदाता निर्भय होकर अपनी इच्छा से मत का प्रयोग कर सकता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4, प्रत्यक्ष मतदान निर्वाचन प्रणाली के गुणों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर आएगा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के गुण। पहला है सरल प्रणाली। मतदान की यह प्रणाली काफ़ी सरल है तथा इसका प्रयोग निरक्षर एवं अज्ञानी लोगों द्वारा भी किया जा सकता है। दूसरा आएगा लोकतांत्रिक धारणा के अनुकूल। इस प्रणाली का एक गुण यह भी है कि यह मतदान प्रणाली जनता को अपने प्रतिनिधि एवं स्वयं सीधे रूप से चुनने का मौका देती है, अतः स्वाभाविक है कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वथा अनुरूप है। तीसरा आएगा राजनीतिक जागृति। प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से व्यक्ति अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते तथा उन्हें राजनीतिक शिक्षा भी मिलती है। चौथा है कि जनप्रतिनिधियों का जनता से सीधा संपर्क। इस मतदान प्रणाली का एक प्रमुख गुण यह भी है कि इसमें जनप्रतिनिधियों का जनसाधारण से सीधा संपर्क स्थगित होता है। पांचवा आएगा जनप्रतिनिधि का उत्तरदायित्व। इस मतदान प्रणाली में जनप्रतिनिधि अपने कार्यों के लिए सीधे रूप से मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न संख्या 5 है प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के दोष लिखिए। प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के दोष निम्नलिखित हैं। पहला है प्रतिनिधियों का चयन त्रुटिपूर्ण। प्रायः साधारण मतदाता इस लायक नहीं होते कि वे अपने मतों का ठीक प्रकार से प्रयोग कर पाएँ, अतः चुनाव प्रणाली से अयोग्य लोग भी चुने जा सकते हैं। दूसरा, पेशेवर राजनीतिज्ञों का बोलबाला। इस प्रणाली का एक दोष यह भी है कि इसमें पेशेवर राजनीतिज्ञों की भरमार रहती है। ये राजनीतिक जनसाधारण को अपने स्वार्थ के अनुरूप भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, जिसके फलस्वरूप लोग गलत धारणा के आधार पर मतदान कर सकते हैं। तीसरा आएगा अपव्ययी प्रणाली। इस मतदान प्रणाली का एक ये दोष यह भी है कि यह प्रणाली काफ़ी खर्चीली है। व्यापक पैमाने पर चुनाव का आयोजन करने में काफ़ी धनराशि खर्च होती है, अतः योग्य लोग भी धन की कमी की वजह से चुनाव में भाग नहीं ले पाते। चौथा आएगा सार्वजनिक शिक्षा का तर्क भ्रामक। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में चुनाव प्रचार किया जाता है तथा जिसे राजनीतिक शिक्षा का साधन कहा जाता है वह असल में कुशिक्षा है। चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के व्यक्तित्व एवं कार्यक्रमों को ठीक से समझने के स्थान पर मतदाताओं की सोची समझी रणनीति द्वारा भ्रमित किया सकता है। पांचवा आएगा श्रेष्ठ लोग चुनाव से दूर रहते हैं। इस मतदान प्रणाली का एक दोष यह भी है कि जिसमें झूठे प्रचार एवं भ्रष्ट तरीकों की वजह से राजनीतिक वातावरण इतना गंदा हो जाता है कि वे प्रतिभावान श्रेष्ठ एवं सत्यनिष्ठ लोग चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा पाते तथा राष्ट्र योग्य लोगों की सेवा भी वंचित हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। अगला वीडियो जल्द आएगा। इसके पहले की वीडियो आप यहाँ पर विजिट करके देख सकते हैं। भूगोल और राजनीति अर्थशास्त्र तीनों के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू।